हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और ये सभी के लिए काफ़ी काम का भी है। आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से एप्लीकेशंस जो हैं आपके डेटा का इस्तेमाल करती हैं और कैसे आप उन चीज़ों से सिक्योर रह सकते हैं। कंप्लीट जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, साइबर एक्सपर्ट्स के लिए काफ़ी काम का जो ये वीडियो है वो हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। हालांकि एक बहुत छोटी सी ये चीज़ है, लेकिन ये कितना बड़ा काम कर रही है ये आपको बाद में समझ में आएगा। और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो देखिए 100 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हैं। रेटिंग भी आप देखेंगे तो 4 स्टार रेटिंग इसके अंदर आई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गाइज आप किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस, किसी को भी आप उसकी टर्म एंड कंडीशन को जब तक नहीं समझेंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका डेटा भी कंप्रोमाइज हो सकता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरा गाइज, आप इस एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे तो ये आप देख ही सकते हैं, ये जो वाईफाई हैं आपके आसपास उनके बारे में जानकारी देता है कि आपके आसपास कितने वाईफाई हैं। हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, डाउनलोड हो जाएगा यानी आपके फ़ोन में, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद इसका प्लान भी है, आप 4499 में इसे पर ईयर के लिए चला भी सकते हैं। देन उसकी पेमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन आप इसका ट्रायल जो वर्जन है उसका 3 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको पे करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको ये ना करके अगर फ्री में आप चलाना चाहते हैं तो क्रॉस कर दीजिए। ऊपर जो क्रॉस निशान लगा हुआ है आप उससे इसे बंद कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप इसे बंद करेंगे तो ये जो ट्रायल पीरियड है आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको पे नहीं करना है। अगर आप पे नहीं करना चाहते तो और फ्री में ट्रायल वर्जन चलाना चाहते हैं तो इसका क्या प्रोसेस है, आप इसे यहाँ से बैक कर देंगे तो भी ये ट्रायल वर्जन जो है वो चल जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए, जहाँ से भी आप देखना चाहते हैं रिजल्ट्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि सर्चिंग का एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें आप जिस भी जगह का नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेटेड नहीं, हम लिख देते हैं यहाँ पे मुंबई। तो हम देखेंगे यहाँ पे मुंबई का जो ऑप्शन है हमें क्या चीज़ें शो करता है। तो गाइज आप देखेंगे, अच्छा इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आप में से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से गूगल मैप की तरह ही ये चल रहा है, जैसे गूगल का मैप काम करता है। और आप यहाँ पे ये जो सिंबल देखेंगे ये आपको बता रहा है कि ये वाईफाई के सिंबल्स हैं। किसी भी सिंबल पे क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि हमारे आसपास कितने वाईफाई हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे जो इस तरह की एप्लीकेशन का एक सेकेंड पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता था। पहले आप देख लीजिए, ये हमें दिखा रहा है ओपन है और इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी स्पीड वगैरह क्या है, वाईफाई की पूरी जानकारी ये हमें दे रहा है। दूसरा आप देखेंगे इसका लास्ट सिग्नल येस्टरडे, मतलब आज से हमने जब भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसके लास्ट डे का ही दिखा रहा है। तो इसमें होम का सिंबल भी बना हुआ है, वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कि भैया जो किस नाम से ये जो वाईफाई है उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो गाइज़ जो बताना था मुझे इस तरह की चीज़ों में, आप यहाँ पे जिस भी एरिया और लोकेशन का लिखेंगे उसकी लोकेशन आ जाएगी, मतलब कहाँ पर वो एग्जिस्ट है, उसका नाम क्या है। कई बार कंपनी डिटेल्स भी आ जाती हैं कि भाई किस कंपनी का है जो वो नेटवर्क है, किस कंपनी का है। तो यहाँ पे मेनली जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था वो गाइज ये है कि इस तरह की एप्लीकेशंस में अगर ये बाकी चीज़ों को दिखा रहा है और आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका भी जो डेटा है वो कंप्रोमाइज़ होता हो। और आपका डेटा अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो डिटेल्स स्टोर्ड हैं या सेव हैं वो कहीं ना कहीं हमारी गलती की वजह से ही होती है। और ह्यूमन एरर्स का ही फ़ायदा उठाते हैं हैकर्स और मलिशियस एक्टर्स, यानी जो भी लोग हम बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सुनते हैं कि भैया किसी का भी साइबर अटैक हो गया या फिर मान के चलो किसी का वाईफाई हैक हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हम सुनते हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकती हैं। आप समझ गए होंगे कि इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो, अगर हम फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा आई थिंक मुझे इसमें कोई ख़ास तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन जो मलिशियस एक्टिविटीज़ के हिसाब से सोचते हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप लोग सोचिए कि अगर आप इस तरह की एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, हालांकि इस एप्लीकेशन को लेकर काफ़ी सारे वीडियोस भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगा वो सिर्फ यही था कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन ये हमें शो करता है ये मलिशियस एक्टर्स के लिए कहीं ना कहीं रास्ते खोल देता है। तो गाइज़ आप जो भी इस तरह की अगर आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हैं तो आप अपना वाईफाई सिग्नल बंद करके ही इसकी प्रैक्टिस करें और उसे ट्राई करें। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरह की चीज़ें हैं, आपको फ्यूचर में क्या और किस तरह से यूज़ करना है, इनको कौन सी सर्विसेज वगैरह देनी है या नहीं देनी है।
अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो उस चीज़ के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।